वी ऑल नो अबाउट IQ, बट हम में से कितने लोगों को EQ के बारे में पता है? हाय, आई एम विधि महेश्वरी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम स्टैटिस्टिक्स, बट उससे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ IQ और EQ का डिफरेंस। IQ मतलब लर्न करना, समझना, एग्जीक्यूट करना। EQ मतलब भी लर्न करना, समझना, एग्जीक्यूट करना, बट आपके इमोशंस को। IQ लॉजिक के बारे में बात करता है, EQ इमोशंस के बारे में बात करता है। IQ क्लियरिटी लेके आता है क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 = 2 होता है। बट जब EQ की बात होती है तो हैप्पीनेस प्लस सैडनेस कैन बी डिप्रेशन, कैन बी एंजाइटी, कैन बी स्ट्रेस, कैन बी हैप्पीनेस, कैन बी शॉक, कैन बी सरप्राइज, कैन बी एनीथिंग। तो EQ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमें IQ और EQ दोनों का बैलेंस चाहिए। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि IQ आपको आपके जीन से मिलता है। लगभग IQ आपकी एंटायर एज तक सेम रहता है और 45 to 50 के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। आप थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, बट IQ के कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बढ़ने के नहीं। वो डे 1 से सेम रहता है। लेकिन EQ ऐसा है जिसको हम सीख सकते हैं, उसमें हम लर्निंग कर सकते हैं और उस EQ का हमारे लेवल को हम बढ़ा सकते हैं और एक सर्टेन एज के साथ उसको स्टैग्नेंट रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो डिक्लाइन हो। अब इसके बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि IQ और EQ में जब भी कोई जॉब के लिए आपको एम्प्लॉय करता है तो अब मैक्सिमम कंपनीज़ ने आपका EQ मेजर करना स्टार्ट कर दिया है बिफोर हायरिंग यू और बिफोर द प्रमोशन प्रोसेस। इसी के साथ हम EQ में ये देखेंगे कि सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया कि सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए 20% रोल IQ का होता है, बट रेस्ट 80% डिपेंड्स ऑन योर EQ। अब हम IQ के लिए तो बहुत एफर्ट डालते हैं। मैक्सिमम मदर्स को हम देखते हैं कि वो बहुत सारी क्लासेस में इन्वॉल्व करती है अपने बच्चों को, ड्राइंग, डांस, एनीथिंग, बट हर जगह कहीं ना कहीं सिखा रही है। मैथमेटिक्स की क्लासेस है, बट जब भी परफॉर्मेंस की बारी आती है मैक्सिमम बच्चों में देखा जाता है या तो वो बहुत ज़्यादा शाय हैं, कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर वो इतने हाइपर एक्टिव है, इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उनको, तो वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं है वो परफॉर्म करें। तो उस स्किल का मतलब क्या, जहाँ पे आपके इमोशंस ही बैलेंस नहीं है और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए IQ के साथ EQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो एज अ मदर हम IQ पे जितना फोकस कर रहे हैं, हम जितनी उनको मैक्सिमम स्किल्स डेवलप करवा रहे हैं, उसके साथ साथ उनका EQ भी डेवलप करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज़ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी देखी जा सकती है। जिस तरीके से बच्चों में शाइनेस, लो कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइटी, एग्रेशन, ये सब देखा जाता है। ये सेम चीज़ें हम अडल्ट्स में भी देख सकते हैं। बड़े में भी जब हम देखते हैं कि मूड नहीं हो रहा है तो कोई आके कुछ बोल रहा है, हम ज़बरदस्ती चिड़चिड़े हो रहे हैं, हम किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हैं, हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हमें खुद के लिए स्पेस चाहिए। तो EQ को टाइम देना, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके बच्चे को ADHD है या स्लो लर्नर है या डिसलेक्सिया है, उसको इस तरीके का कुछ भी इशू है, तब तो ये चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम उनके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और इसका बेस्ट तरीका होता है, फर्स्ट जो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलेंगे, दैट इज़ काउंसलिंग। हम जितना ज़्यादा बच्चों को टाइम देंगे, काउंसिल करवाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, जितनी ज़्यादा काउंसलिंग उनको उनके इमोशंस को लेके होगी, जितना उनके इमोशंस को उनको समझाया जाएगा, उतना बेटर है। सो काउंसलिंग प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस एंटायर थिंग। अब जब हम बच्चों की बात करें तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम उनके लिए कर सकते हैं, तो अब ये बहुत ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, कोई बच्चे में अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, कोई बच्चा बहुत लो होता है, बात नहीं करना चाहता किसी से, सोशल नहीं होना चाहता है। तो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करेगा कि हम कैसे उनके इमोशंस पे बैलेंस लेके आ रहे हैं ताकि वो बहुत बेटर अपनी लाइफ में परफॉर्म कर पाएँ। एंड सिमिलरली फॉर अडल्ट्स, जो चीज़ मतलब ऑफ कोर्स अब अडल्ट्स में भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि उन्होंने लाइफ में कैसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उसकी वजह से उनका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, थॉट्स कैसे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है या फिर डीप थिंकिंग ज़्यादा है, तो उनका भी एरिया पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। बट इसी के साथ साथ जो एक चीज़ अडल्ट कर सकते हैं, दैट इज़ स्पेंडिंग टाइम विद देम सेल्फ। सेल्फ केयर हो, सेल्फ टॉक हो, एनीथिंग, जस्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ। या शायद आप अपने लिए, खुद के लिए केयर करने के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको अच्छा फील करवाए, या फिर पेन पेपर पे उसको नोट डाउन करें, जर्नल कर ले अपने इमोशंस को। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुद के साथ स्पेंड करनी है, खुद के लिए स्पेंड करनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी द गेम चेंजर फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड पर्सनल लीडरशिप। Give some time to your emotions and feel free to ask for help, feel free to go to a counselor.
सो जितना इंपॉर्टेंस हमने अपने IQ को दिया है, आज से हम उतना ही इंपॉर्टेंस अपने EQ को देंगे।